हैरी पॉटर एंड चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स या हैरी पॉटर और रहस्यमय तहखाना। ये हैरी पॉटर सीरीज़ की दूसरी मूवी है और ये पूरी सीरीज़ जेके रोलिंग की फेमस किताब हैरी पॉटर पर बेस्ड है। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हैरी अपना पहला साल हॉगवर्ट्स में बिताने के बाद फिर से अपनी मौसी के घर पर ही है, जहाँ पर हेडविग और हैरी के बाकी सारे हॉगवर्ट्स के सामान को लॉक करके रखा हुआ है। हम देखते हैं कि हैरी अपने कमरे में बैठा हुआ फोटो एल्बम देख रहा होता है जो उसे हैग्रिड ने दी थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि हेडविग काफ़ी आवाज़ कर रहा होता है, जिसकी वजह से नीचे से अंकल वर्नन के चिल्लाने की आवाज़ आती है। हैरी जब नीचे आकर देखता है, यहाँ पर हमें पता चलता है कि आज उनके घर पर अंकल वर्नन के बॉस और उनकी वाइफ आने वाले हैं और अंकल वर्नन अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट डील करने वाले हैं और इसके लिए वह तो चेतावनी देते हैं कि अगर हैरी ने ज़रा सी भी बदमाशी करी तो वो उसे दोबारा हॉगवर्ट्स नहीं जाने देंगे। इसके बाद हैरी अपने रूम में आता है और वहाँ आके वो देखता है कि एक घरेलू जीव यानी कि एक हाउस एल्फ हैरी के कमरे में बैठा हुआ है। वो हाउस एल्फ कहता है कि उसका नाम डॉबी है और वो वहाँ पे हैरी पॉटर से मिलने आया है और वो हैरी से मिलकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज रहता है। डॉबी किसी बहुत बड़ी जादुई फैमिली का घरेलू जीव है और वो वहाँ पर काम करने के लिए मजबूर है और वो चाहकर भी वहाँ से आज़ाद नहीं हो सकता। जब हैरी उससे पूछता है कि उसने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं, तो डॉबी हैरी को बताता है ये कपड़े ही उसकी गुलामी की निशानी है, क्योंकि जिस दिन उसके मालिक ने उसे ज़रा से भी कपड़े दे दिए उसी दिन डॉबी आज़ाद हो जाएगा। हैरी उससे पूछता है कि वो आखिर हैरी से मिलने क्यों आया है, तो डॉबी उसे कहता है कि वो पूरी बात तो नहीं बता सकता और वो हैरी को चेतावनी देता है कि इस साल हॉगवर्ट्स में कुछ बहुत ही अजीब और रहस्यमयी घटनाएं होने वाली हैं और डॉबी नहीं चाहता कि हैरी को ज़रा भी नुकसान पहुंचे, इसीलिए वो हैरी को हॉगवर्ट्स जाने से रोकने आया है। हैरी डॉबी से कहता है कि वही उसकी दुनिया है और वहाँ उसके दोस्त भी हैं। जब हैरी डॉबी की बात नहीं मानता है और इसके बाद डॉबी नीचे आता है और जादू से आंट पिटूनिया के द्वारा बनाए केक को उठाकर वो अंकल वर्नन के बॉस की वाइफ के ऊपर डाल देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। इस पूरे इंसिडेंट का इल्ज़ाम हैरी के ऊपर आता है, जिसकी वजह से अंकल वर्नन उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और उसे हॉगवर्ट्स जाने से बिल्कुल मना कर देते हैं। कि अगली रात हैरी की अचानक से आँख खुलती है और वो देखता है कि उसके कमरे के बाहर रॉन और उसके दो भाई फ्रेड और जॉर्ज अपनी कार में खड़े हैं। वो एक उड़ती हुई कार लेकर हैरी से मिलने आए हैं और हैरी को वहाँ से छुड़ाने आए हैं और वो हैरी और हैरी के सारे सामान और हेडविग के साथ हैरी को वहाँ से छुड़ाने में कामयाब भी हो जाते हैं। इसके बाद हैरी रॉन के घर आता है। हैरी जब घर के अंदर जाता है तो उसे काफ़ी सारी जादुई चीज़ें दिखती हैं। तभी वहाँ रॉन की मदर यानी कि मॉली वीजली आती है और अपने बेटों को चिल्लाती है क्योंकि वो बिना बताए छुप के उनके फादर की कार लेकर हैरी को बचाने गए थे। इसके बाद ब्रेकफास्ट के टाइम पर हम देखते हैं कि रॉन की छोटी बहन जिनी वहाँ आती है और हैरी को वहाँ देखकर वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। रॉन हैरी को बताता है कि जिनी को हैरी पर क्रश है और वो सारी छुट्टियों में रॉन से सिर्फ हैरी की बातें कर रही होती है। हैरी को सुनकर काफ़ी अजीब लगता है। तभी वहाँ हम देखते हैं कि रॉन के फादर आर्थर वीजली आते हैं जो कि जादू के मंत्रालय में काम करते हैं। तभी वहाँ पर उन सभी के लिए खत आते हैं, जिन खतों में हैरी का खत भी रहता है। उनके खतों में उनके सेकेंड ईयर का सारा सामान होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी सामान खरीदने के लिए छू मंतर गली जाने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पर रॉन हैरी को दिखाता है कि छू पाउडर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कि जरा सा आपको पाउडर हाथ में लेना है, आपको उस जगह का नाम कहना है, उसके बाद आप पाउडर को वहाँ छोड़ देना है जिससे एक आपकी आग की लपटें निकलेंगी। पर हैरी छू की जगह शू मंतर गली बोल देता है और वो शू मंतर गली में पहुँच जाता है। हैरी जब वहाँ से बाहर निकलता है तो देखता है कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा अजीब अजीब जादूगर हैं। तभी वहाँ हैग्रिड आ जाता है और वो हैरी को वहाँ से बचा लेता है। हैग्रिड वहाँ से बाहर निकलता है और हरमाइनी से मिलता है और हरमाइनी उसे कहती है कि सभी लोग उसे ढूंढ रहे हैं। हरमाइनी और हैरी एक शॉप में आते हैं जहाँ पर हैरी बाकी सभी वीजली से मिलता है। इस शॉप में गिल्डरॉय लॉकहार्ट की सारी किताबें मिलती हैं जिन्हें अभी अभी हॉगवर्ट्स में गुप्त कलाओं से रक्षा का नया शिक्षक बनाया गया है। जैसे ही लॉकहार्ट हैरी को वहाँ नोटिस करता है, उसके साथ फोटोज लेने की बात करता है। दूर से मैल्फॉय ये सब देख रहा होता है और वो ये सब देख के काफी ज्यादा चिढ़ जाता है। वो हैरी को देखकर ताना मारता है। तभी हम देखते हैं कि मैल्फॉय के फादर यानी कि लूशियस मैल्फॉय वहाँ आते हैं और कहते हैं कि मिस्टर पॉटर, आपका निशान काफी मशहूर है और साथ में वो जादूगर भी जिसने आपको वो निशान दिया था। हैरी वहाँ लूशियस से कहता है कि वोल्डेमॉर्ट एक कातिल से ज्यादा और कुछ भी नहीं। इस बात से लूशियस काफी ज्यादा चिढ़ता है और कहता है कि उनका नाम लेना तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मैल्फॉय यहाँ पर हरमाइनी के मगलू माँ बाप की इंसल्ट करता है और साथ में वीजलीज की भी काफ़ी इंसल्ट करता है। वो जिनी के ट्रंक में से एक किताब उठाता है
और पर तभी आर्थर वहां आकर लूसियस को सीधा जवाब देता है। लूसियस वहां से जाने से पहले जिनी की किताब वापस रखता है, पर बहुत शातिर तरीके से एक और छोटी सी किताब भी जिनी के ट्रंक में डाल देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले सीन में किंग्स क्रॉस स्टेशन पर हैरी, रॉन और रॉन की पूरी फैमिली जल्दी से प्लेटफॉर्म पॉइंट 10 पर पहुंचने की कोशिश करती है। जब हैरी और रॉन प्लेटफॉर्म तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो रास्ता ब्लॉक हो चुका है और 11 बज चुके हैं, यानी कि उनकी ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी होगी। यहाँ पर दोनों सोचते हैं कि ये दोनों हॉगवर्ट्स कैसे पहुंचे और रॉन उन्हें कहता है कि हम लोग हमारे डैड की फ्लाइंग कार लेकर वहां जा सकते हैं। इसके बाद ये दोनों भागकर अपना सारा सामान उस कार में रखते हैं और कार को उड़ाना चालू करते हैं। शुरुआत में ये लोग कार को गायब करना भूल और एक दो मगलू लोग कार को देख भी लेते हैं। इसके बाद रॉन उस कार को गायब कर देता है। ये ट्रेन को ढूंढने का ट्राई करते हैं। हम देखते हैं कि उन्हें रास्ते में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, जिसमें एक बार उनकी कार पूरी तरह से मुड़ने वाली रहती है और हैरी तो ऑलमोस्ट कार से गिरने वाला रहता है, पर रॉन बहुत समझदारी से हैरी को बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी कार हॉगवर्ट्स की जस्ट बाहर एक पेड़ से टकरा जाती है। इस पूरी आफत में रॉन की छड़ी बीच में से टूट जाती है। वो कार इन दोनों को बाहर फेंक देती है और इनका सारा सामान भी बाहर निकाल के फेंक देती है और खुद ही अपने आप जंगल में कहीं चली जाती है। इसके बाद वो दोनों हॉगवर्ट्स आते हैं कि स्नेप उन दोनों को एक पेपर दिखाता है जिसमें ये लिखा रहता है कि उन दोनों को कार चलाते हुए टोटल 4 मगलुओं ने देखा और स्नेप उन्हें कहता है कि अगर मेरे बस में होता आज ही तुम दोनों को हॉगवर्ट्स से निकाल देता। तभी मैगोनेगल और डम्बलडोर वहां आते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन दोनों को हॉगवर्ट्स से निकाला नहीं जा रहा, पर उन दोनों को कुछ ना कुछ सजा दी जाएगी। इसके बाद हमें अगले दिन प्रोफेसर स्प्राउट की क्लास दिखाई जाती है, जहां पर वो सभी लोग मंत्र कवच के पौधे को लगाते हैं। इस मंत्र कवच का इस्तेमाल मंत्र से बेजान किए गए लोगों को जगाने में होता है और फिर उन तीनों को ग्रेट हॉल में बैठे हुए दिखाते हैं और वहां पर रॉन के लिए एक भोपू आता है जिसमें मिसेस वीजली की आवाज़ होती है और वो काफ़ी ज़ोर से रॉन पर चिल्लाती है और साथ ही वो जिनी को गरुड़ द्वार में सिलेक्ट होने के लिए बधाई देती है। अगले सीन में हमें गरुड़ द्वार की क्विडिच टीम को दिखाते हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड जा रही होती है, पर उनकी मुलाकात नागशक्ति की क्विडिच टीम से होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ड्रेको को नाग खोजी बना दिया गया है और बदले में लूशियस मैल्फॉय ने पूरी नागशक्ति की क्विडिच टीम को निम्बस 2001 दिला दी है। जब मैल्फॉय रॉन की इंसल्ट करता है तो हरमाइनी मैल्फॉय को कहती है कि कम से कम गरुड़ द्वार में सब अपने काबिलियत के दम पर आए हैं, ना कि रिश्वत लेकर। ये बात सुनकर मैल्फॉय को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो हरमाइनी को बदसात बुलाता है। ये बात सुनते ही रॉन को उसके ऊपर काफी गुस्सा आता है और वो उस पर जादू करता है, पर उसकी छड़ी टूटी होने की वजह से उस जादू का असर रॉन पर ही हो जाता है और वो अलग अलग इंसेक्ट्स की उल्टी करने लग जाता है। हैरी और हरमाइनी रॉन को पकड़कर हैग्रिड के पास लेके जाते हैं। हैरी हैग्रिड को बताता है कि रॉन और मैल्फॉय के बीच क्या हुआ। हरमाइनी कहती है कि बरसात का मतलब होता है गंदा खून। जादुई दुनिया में एक तरह की गाली है उन लोगों के लिए जिनके माँ बाप मगलू है। हैग्रिड यहाँ पर बताता है कि कुछ जादूगर अपने आप को शुद्ध खून मानते हैं, जिसमें से एक मैल्फॉय का परिवार भी। इसके अगले सीन में हैरी को अपनी सजा के लॉकहार्ट के फैन मेल्स को लिखते हुए बताते हैं। यहाँ पर अचानक से हैरी को एक बहुत अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। जब हैरी उसके ऑफिस से निकलता है, हैरी को रॉन और हरमाइनी मिलते हैं और वो उन्हें कहता है कि क्या तुम दोनों ने वो आवाज़ सुनी। तो रॉन और हरमाइनी भी काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी। फिर से वो आवाज़ हैरी को सुनाई देती है और इस बार वो आवाज़ कहती है कि खून की घड़ी आ गई है और वो भागकर उस जगह पर जाता है जहाँ से वो आवाज़ आ रही होती है। वहाँ पहुँचकर वो देखता है मकड़ियों का झुंड काफी जल्दी में वहां से जा रहा होता है। वो लोग नोटिस करते हैं कि दीवार पर किसी ने लिख रखा है कि रहस्यमय तहखाना खुल चुका है, वारिस के दुश्मन खबरदार। और वहां पास में फिल्च की बिल्ली मिसेस नॉरिस को बेजान किया गया है। डिनर से वापस पूरे स्कूल के बच्चे वहां पर आ जाते हैं। वो सभी लोग ये सब कुछ देखकर शॉक हो जाते हैं। इसके बाद अगले दिन मैगोनिगल की क्लास में हरमाइनी मैगोनिगल से पूछती है कि क्या वो रहस्यमय तहखाने के बारे में कुछ बता सकती है। तो मैगोनिगल बताती है कि हॉगवर्ट्स की स्थापना 1000 साल पहले दुनिया के 4 महान जादूगरों ने की थी, जिनका नाम था गौरव गरुड़ द्वार, माया मेहनत कक्ष, चंद्रिका चील घाट और नागेश नागशक्ति। नागेश नागशक्ति चाहता था कि जादूगरी की शिक्षा सिर्फ जादूगरों के खानदान तक ही सीमित रहे, पर बाकी तीनों इस बात से सहमत नहीं थे। और एक दिन नागेश नागशक्ति स्कूल छोड़कर चला जाता है। ऐसा माना जाता है स्कूल से जाने से पहले नागेश नागशक्ति ने खुफिया तहखाना बनाया था जिसे रहस्यमय तहखाना कहते हैं। नागशक्ति ने वो तहखाना तब तक के लिए बंद कर दिया था जब तक उसका असली वारिस स्कूल में ना आ जाए। उसका असली वारिस ही रहस्यमय तहखाना खोल सकता है
और उस जानवर को बाहर निकाल सकता है जो कि इस स्कूल को उन बच्चों से मुक्त करेगा जिन्हें नागेश नागशक्ति जादुई शिक्षा समझने लायक नहीं समझता था, यानी कि मगलू बच्चे। मैगोनिगल बताती है कि स्कूल की काफ़ी बार तलाशी ली गई और ऐसा कोई भी तहखाना उन लोगों को नहीं मिला।